बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डेटाबेस सिस्टम और उसके डिफरेंट कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस अवेलेबल हैं। उसमें डाटा शेयरिंग, डाटा इंडिपेंडेंस, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, डाटा सिक्योरिटी एंड डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी एंड एडवांस कैपेबिलिटीज़। ये डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस हैं, इनको टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है डाटा शेयरिंग। इन DBMS, data can be shared among authorized users of the organization. The DBA manages the data and gives rights to users to access the data. Many users can be authorized to access the same piece of information simultaneously. अब नॉर्मली जो डाटा शेयरिंग है ये हमें DBMS के अंदर मिलती है और ये बहुत बड़ी फ़ीचर है, जबकि फ़ाइल सिस्टम के अंदर डाटा शेयरिंग नहीं होती थी। इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑथराइज यूज़र होते हैं वो एक दूसरे के दरमियान डाटा को शेयर कर सकते हैं। ऑथराइज यूज़र कौन से होते हैं? ये वो यूज़र होते हैं जिन्हें DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो राइट प्रोवाइड करता है कि आप इस डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। वो राइट्स कौन से होते हैं? यानी यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। मैनी यूज़र कैन बी ऑथराइज टू एक्सेस द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। और बहुत से यूज़र जो हैं वो एक ही वक्त में एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। द रिमोट यूज़र्स कैन आल्सो शेयर सेम डाटा। अब रिमोट यूज़र्स वो होते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैठे होते हैं, वो भी डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं। द डाटा ऑफ सेम डाटाबेस कैन बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और एक ही डाटाबेस का जो डाटा है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर, DBMS के अंदर जो है वो रन किया जा सकता है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। द सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। और ये इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, जैसा कि फ़ाइल सिस्टम के अंदर हमें डाटा इंडिपेंडेंस की सहूलत मुयसर नहीं थी, जबकि DBMS के अंदर जो है हमें ये सहूलत मुयसर है। और इसमें हम डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो सेपरेट तौर पर मैनेज कर सकते हैं। इन DBMS, database and application program are separated from each other. The user can easily change the structure of database without modifying the application program. अब नॉर्मली डाटा इंडिपेंडेंस में हम डाटाबेस का स्ट्रक्चर किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र कैन मॉडिफाई द साइज एंड डाटा टाइप ऑफ ए डाटा आइटम फील्ड और फील्ड ऑफ अ डाटाबेस टेबल। अब स्ट्रक्चर में हम डाटाबेस के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है, डाटा की टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, उसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम डाटा इंडिपेंडेंस की वजह से DBMS के ज़रिए से हम ये चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मली ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसी तरह फिर DBMS है डायग्राम के अंदर, और फिर डाटाबेस है। तो ये हर लेयर के ऊपर ये सेपरेट लेयर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम सेपरेट मैनेज होता है और DBMS सेपरेट मैनेज हो रहा है। इसी तरह डाटाबेस इन सब को मैनेज कर रही है। तीसरा इसका जो एडवांटेजेस है वो है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। अब इसमें नॉर्मली DBMS अलाउ द यूज़र टू डिज़ाइन कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, कि डिफरेंट तरह का हमारे पास डाटा होता है और उनको हम आपस में जो है कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं तो उनको हम जो है सपोर्ट कर सकते हैं। इट अनेबल्स द यूज़र टू व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज। और जिस तरह का जितना भी कॉम्प्लेक्स डाटा होगा इसके अंदर ये ऑप्शन है कि वो डाटा मैनेज भी होता है और उनको डिफरेंट वेज से व्यू भी किया जा सकता है। चौथा इसका जो बेनिफिट है वो है डाटा सिक्योरिटी। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि फ़ाइल सिस्टम के अंदर डाटा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती थी, जबकि DBMS के अंदर जो है वो डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। डाटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब बेसिकली ये प्रोटेक्शन है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अनऑथराइज्ड एक्सेस वो है जिसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है और DBA ने उन्हें राइट नहीं दिए कि वो डाटाबेस को एक्सेस कर सके। तो DBMS प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। डिफरेंट तरह से जो है वो
में हमें सहूलत प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमने सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। ओनली द ऑथराइज्ड पर्सनस आर अलाउड टू एक्सेस द डाटा, पर्सन ही अलाउ होते हैं जो डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑथराइज पर्सन जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें DBA जो है यूज़र नेम और पासवर्ड मुहैया करता है। मोस्ट ऑफ द यूज़र आर अलाउड टू एक्सेस ए पार्ट ऑफ डाटाबेस द डाटा दैट इज़ रिलेटेड टू दैम एंड रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट। अब नॉर्मली डिफरेंट तरह के लोग डाटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, तो जिस लेवल के लोग जो उनकी वर्किंग कैटेगरी होती है उसके मुताबिक उनको डाटाबेस की एक्सेस दी जाती है। सम यूज़र में बी परमिटेड ओनली टू रिट्रीव डाटा वेयर एज अदर इज अलाउड टू रिट्रीव एज वेल एज अपडेट। अब कुछ यूज़र जो हैं जस्ट वो डाटा को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, जबकि दूसरे यूज़र जो हैं वो रिट्रीव भी कर सकते हैं और वो साथ साथ अपडेट यानी चेंज भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एक्सेस राइट हैं यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से यूज़र ने डाटाबेस को कितनी हद तक एक्सेस करना है। द डाटाबेस एक्सेस इज़ कंट्रोल्ड बाय DBA। नॉर्मली जो डाटाबेस की एक्सेस है कि किस तरह से डाटाबेस तक हमने पहुंचना है वो DBA के कंट्रोल में होता है। DBA कौन होता है? DBA स्टैंड फॉर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ही और शी क्रिएट्स द अकाउंट ऑफ द यूज़र एंड गिव्स राइट्स टू एक्सेस द डाटाबेस। और नॉर्मली ये ऐसा पर्सन होता है जो डाटाबेस को मैनेज भी करता है और अकाउंट भी बनाता है और यूज़र नेम पासवर्ड भी जो है यूज़र को वो प्रोवाइड करता है। टिपिकली यूज़र आर गिवन द यूज़र नेम प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। नॉर्मली यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है। पांचवा एडवांटेज है डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है DBMS सिस्टम का। इसमें क्या है जी, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप नॉर्मली हम कहते हैं कॉपी को, तो जितना भी हमारी डाटाबेस होती है हम उसकी जो है एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं ताकि अगर हमारा डाटा डैमेज जो लॉस होता है तो वो बैकअप की सूरत में रिकवर हो जाए। और रिकवरी भी यही है कि अगर डाटा डैमेज हो जाता है तो इसके अंदर रिकवरी की ऑप्शन भी होती है कि उस डैमेज डाटा को जो है हम रिकवर कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी यूज़र कैन टेक द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज। अगर हमारा कभी भी डाटा लॉस या डैमेज हो तो हम रिकवरी और बैकअप की सहूलत के साथ उस डाटा को दोबारा वापस ला सकते हैं। जिसमें एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज़ में कौन कौन सी हैं जी? फॉर ऑनलाइन एक्सेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा थ्रू इंटरनेट। अब नॉर्मली जितनी भी आप वेबसाइट देखते हैं और इंटरनेट के ऊपर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के ज़रिए से मिल रही होती है वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती है और वो आपको रिपोर्ट्स की फॉर्म में और डिफरेंट इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आपको नज़र आ रही होती है। मोस्ट ऑफ द डाटाबेस सिस्टम आर ऑनलाइन। द डाटाबेस टेक्नोलॉजी इज़ यूज अलॉन्ग विद द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस डाटा ऑन द वेब सर्वर। और नॉर्मली जितनी भी वेबसाइट चल रही होती हैं उनका जो डाटा होता है वो वेब सर्वर के अंदर स्टोर होता है और ये वेब सर्वर के अंदर डाटा DBMS के ज़रिए से ही स्टोर होता है। आप डिस्कस करते हैं डिफरेंट तरह के इसके डिसएडवांटेज भी हैं DBMS के। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब नॉर्मली जब हम DBMS सिस्टम बनाते हैं या डाटाबेस का एक सिस्टम बनाते हैं तो उसके लिए हमें हार्डवेयर भी परचेज़ करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर भी बनाना पड़ता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फिर ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परचेज़ करते हैं और उसके ज़रिए से अपना डाटा मेंटेन करते हैं। A processor with high speed of data processing and memory of large size is required to run the DBMS software. Normally सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, अच्छा सिस्टम चाहिए होता है और इसी तरह वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कॉस्टली भी होते हैं। कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। अब डाटा कन्वर्जन बेसिकली क्या है? व्हेन अ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज रिप्लेस्ड विद अ डाटाबेस सिस्टम, द डाटा स्टोर्ड इनटू डाटा फाइल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डाटाबेस फाइल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली मेथड टू कन्वर्ट डाटा ऑफ डाटा फाइल्स इनटू डाटाबेस। अब ये कन्वर्जन हो रही है कि डाटाबेस जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उसको हमने कन्वर्ट करना है डाटाबेस के अंदर, तो वो फाइल से बेसिकली डाटा कन्वर्ट होगा डाटाबेस के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस भी है और ये इसका डिसएडवांटेज भी है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ती है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग है कि ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है DBMS का कि नॉर्मली जब DBMS बन जाता है मोस्ट DBMS आर ऑफन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सो द ट्रेनिंग फॉर द यूज़र टू यूज़ द DBMS इज रिक्वायर्ड। अब वो जो DBMS बना है, जो डाटाबेस बनी है, उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ती है। ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डाटाबेस या DBMS सिस्टम को बनाने के डिफरेंट लेयर्स हैं जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है
और एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी की जाती है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो DBA करता है वो भी की जाती है। तो सब लेवल के ऊपर सब लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ती है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे ए लॉट ऑफ अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग टू स्टाफ टू रन द DBMS। और DBMS के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इन डिफरेंट यूज़र्स को जो है वो ट्रेनिंग या स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ती है और वो कॉस्टली पड़ती है। अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, the trained technical persons such as database administrator or application programmer etc. are required to manage the database। और नॉर्मल टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। टेक्निकल स्टाफ कौन सा होता है? जो डेटाबेस की लुक आफ्टर करते हैं और जो मैनेज करते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ये टेक्निकल स्टाफ हायर करती हैं ताकि DBMS सिस्टम को मेंटेन किया जा सके। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैलरीज टू द टेक्निकल स्टाफ, देयरफॉर द सिस्टम कॉस्ट इंक्रीज। नॉर्मली फिर उन टेक्निकल स्टाफ को पे भी करना पड़ता है तो ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह डेटाबेस डैमेज, ये भी एक डिसएडवांटेज है। बहुत का जो है इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल डाटा इज इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल डेटाबेस। और नॉर्मली डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड होती है, एक जगह पे पड़ी होती है। इफ़ डेटाबेस इज डैमेज ड्यू टू पावर फेलर और डेटाबेस इज करप्टेड ऑन द स्टोरेज मीडिया, अगर कोई अपना हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम आ गया या पावर फेलर हो गई है तो उसकी वजह से भी डेटाबेस डैमेज हो जाती है, तो बाद का फिर उनको रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता है। डिक्शनरी, और ये इसका डिसएडवांटेज है कि इन DBMS डाटा डिक्शनरी इज़ रिक्वायर्ड टू शेयर डाटा बिटवीन एप्लीकेशन सिस्टम एंड फॉर मैनी अदर पर्पज़। अब डाटा डिक्शनरी एक कंपोनेंट होता है नॉर्मली और ये DBMS के अंदर इंस्टॉल होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से देखेंगे। तो ये भी हमें बाद का परचेज भी करना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है। सो डाटा डिक्शनरी मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड इंटरनल contents of the company database must be documented in a consistent manner. It is useful tool but it is very expensive। तो ये डिफरेंट तरह के हमने डिसएडवांटेजेस देखे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने DBMS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।